श्याम स्टडी पर आप लोगों का स्वागत है। आप आशा करते हैं कि सब लोग अच्छे होंगे। और आज का टॉपिक है क्लास 12 प्रश्नावली 10.4 का। और इसके जितने भी क्वेश्चन है देखते हैं कितना क्वेश्चन सॉल्व हो पाता है, इसको करेंगे। और ये जो है 1 नंबर का क्वेश्चन है और एनसीईआरटी का मैथ है। ये क्या है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। और 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ते हैं 1 से 17 तक एक ही क्वेश्चन है। हम पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 1 से 17 तक के अवयवों के व्युत्क्रम यदि उनका अस्तित्व है तो प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से ज्ञात कीजिए। देखो क्या कहता है क्वेश्चन। हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया है, हमने मान लिया माना ए बराबर इतना मैट्रिक्स। अगर इसका अस्तित्व संभव है तो इसको प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग द्वारा इसी क्या व्युत्क्रम निकालना है। ठीक है, इसका व्युत्क्रम निकालना है किस विधि से? प्रारंभिक प्रयोग विधि से। तो देखो क्या है, इसका क्या करना है, अस्तित्व संभव है तब। इसका अस्तित्व संभव कब होगा? जब इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। अगर वो 0 के बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसका अस्तित्व संभव नहीं होगा। अगर 0 के बराबर नहीं होगा तब इस मैट्रिक्स का अस्तित्व संभव होगा। क्या होगा? अगर 0 बराबर नहीं होगा तो इसका अस्तित्व संभव होगा। अगर 0 के बराबर हो जाएगा इसका डिटर्मिनेंट तो इसका अस्तित्व संभव नहीं होगा। तो ठीक है, इसको देखते हैं। ए का डिटर्मिनेंट निकालना है अपना लोग को। किसका डिटर्मिनेंट निकालना है? ए का। तो ठीक है, निकालो। 1 - 1 2 3। ठीक है, अब देखो इसको इसके साथ गुना करना है। तो 3 गुना 1 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 2 गुना -1 क्या हो जाएगा? देखो -2 गुना -1 है, क्या हो जाता है? 3 -+2 5, जो कि 0 के बराबर नहीं है। इसीलिए इसका अस्तित्व संभव है। इसीलिए अस्तित्व संभव है। अगर अस्तित्व संभव है तो इसके प्रारंभिक प्रयोग विधि से ज्ञात करना है। तो प्रारंभिक प्रयोग विधि क्या होता है? ए बराबर आई ए, यही ना होता है प्रारंभिक विधि। इसकी प्रारंभिक विधि से क्या करना है? व्युत्क्रम निकालना है। तो ठीक है, निकालो व्युत्क्रम। तो ये हमारे पास दिया है, निकालो। ये है 1 - 1 2 3, ये दिया है हमारे पास, दिया है ना। 2 3 1 - 1 यहाँ लिख दिए। ये क्या है? मैट्रिक्स है। इस टाइप से आई 2 ऑर्डर का लेना है तो 1 0 0 1, ये क्या है? अब इसको क्या करना है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के फॉर्म में लाएंगे। तो इसको क्या करें, यहाँ पर 1 है तो कोई बात नहीं, यहाँ 2 है, यहाँ पर क्या करना है? 0 लाना होगा। तो 0 लाने के लिए क्या करें? यहाँ क्या करना है? R2 में चेंज करना पड़ेगा। क्या R2 यहाँ से यहाँ चलना। अगर यहाँ पर कुछ रहता तो यहाँ पर 1 लाना पड़ता हमको। ठीक है, क्वेश्चन बनाएंगे आप लोग अपने समझ में आ जाएगा। ये क्या है? 1 है, यहाँ पर क्या लाना है? 0 लाना है। तो R2 में चेंज करना है। ठीक है, यहाँ पर भी लिखना है R2 ही, और R2 ही लिख दिए। और इसमें क्या घटाएंगे कि क्या जोड़ेंगे कि यहाँ पर 0 हो जाएगा। R2 में से अगर 2R1 को घटा देंगे हम तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। यहाँ पर R2 में, यहाँ R2 में R1 2R1 को घटा देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ठीक है, अब देखो इस टाइप से कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। अब देखो R1 को ज्यों की त्यों है तो वो लिख दो, और R2 में हमको चेंज करना है तो R2 को छोड़ दो। पहले R1 को लिख लो, इसको लिखना है R1 को। तो 1 - 1, ठीक है, 1 0, ये है। ठीक है, ये है। अब यहाँ पर क्या है? चेंज करना है। देखो R2 में से यहाँ 2R1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यहाँ पर 0 दे दिए। अब देखो यहाँ पर क्या है? 3 है, और इसमें क्या करना है? घटाना है -2R। देखो R2 क्या है? 3 है। क्या है? R2। देखो यहीं पर बता देते हैं। R2 क्या है? यहाँ पर 3 है, माइनस करना है 2R1। तो 2R1 क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। यहाँ पर डायरेक्ट कर देते हैं -2। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब क्या करना है? अब यहाँ पर भी करना है। देखो यहाँ पर 0 है, R2 पर 0 है, -2R1। यहाँ पर क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर क्या हो जाएगा? -2। अब देखो यहाँ पर क्या करना है? यहाँ पर 2R2 की जगह पर 1 है, उसमें 2R1 घटाएंगे तो 1 में से 0 घट जाएगा तो 0 ही रहेगा। 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 ही बचेगा। यहाँ पर हमने 1 लिख दिए। ठीक है, अब देखो क्या यहाँ पर अब 1 लाना है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 1 यहाँ पर आएगा।
यहाँ पर एक कैसे लाएंगे, इसको क्या करना है, एक बनाना है। तो क्या करेंगे, अगर R2 में हम 5 से भगा दे देंगे तो यहाँ पर एक आ जाएगा, यहाँ भी कम नहीं, यहाँ भी 0 ही रह जाएगा। हम क्या करते हैं, R2 में 5 से भगा दे देते हैं। अगर R2 में 5 से भगा दे देंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो देखो क्या करते हैं, R2 में 5 से भगा, हमको चेंज करना है R2 में, तो R1 को ज्यों की त्यों लिख देना है, 1 - 1, यहाँ भी लिख दो 1 0। हम चेंज किसको कर रहे हैं, R2 को चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो 0/5 हो जाएगा, तो 0 ही बचेगा। यहाँ पर 5 से 5 को भगा देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बच जाएगा। यहाँ पर देखो माइनस का 2/5 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/5। अब क्या करना है, यहाँ पर हमको 0 लाना है। तो क्या करें, यहाँ पर 0 आ जाएगा, क्या घटाएंगे, क्या गुना करेंगे, क्या करेंगे। देखो यहाँ पर R1 है, अगर R1 में R2 को हम जोड़ देते हैं तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, और यहाँ पर भी 1 ही रह जाएगा। तो ठीक है, R1 को चेंज करो, तो R1 + R2 लिख दो। ठीक है, देखो अब क्या करना है, R1 को चेंज कर रहे हैं तो R1 को ज्यों की त्यों नहीं लिखना है, R2 को ज्यों की त्यों लिखना है, 0 और 1। R1 को चेंज कर रहे हैं ना, इसीलिए R1 को चेंज करते हैं तो R2 को क्या रखेंगे, ज्यों की त्यों लिख देते हैं, 2/5 1/5। ठीक है, अब R1 को लिखो, यहाँ क्या है, A है। ठीक है, देखो R1 में से R2 घटा, R1 और R2 को जोड़ना है तो क्या हो जाएगा, 1 ही रह जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया है हमको। ठीक है, देखो अब क्या करना है, इसमें इसको जोड़ना है, तो 1 प्लस क्या करना है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2/5। देखो 5 2 10, 10 में से 2 गया, 8/5 हो जाता है, क्या हो जाएगा ना। देखो 5 में से 1 5, देखो ठीक है, इस टाइप से यहाँ क्या आ जाएगा, 10 हो जाएगा, और यहाँ -2 हो जाएगा, तो 8/5 हो गया। ठीक है, 8/5। अब यहाँ देखो, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, 0 है, यहाँ लगता है 6, इसीलिए देखो यहाँ पर क्या है, 0 है। अब क्या करना है, R1 + R2 करना है, तो 1 में 0 1/5 करेंगे, जोड़ेंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। R1 क्या है, 0 है, इसको 1/5 जोड़ेंगे तो 1/5 हो जाएगा। ठीक है, और देखो यहाँ पर क्या करना है, 1 में यहाँ। ठीक है, अब देखो अब क्या हो जाएगा, यहाँ से हमको A इनवर्स बराबर 8/5 1/5 2/5 1/5, ये हमारे पास A का व्युत्क्रम निकल गया। इसीलिए A इनवर्स बराबर इतना। देखो क्या किया, इसमें कुछ नहीं किया। इसका अगर हमको क्वेश्चन में दिया था कि अगर डेटा ये मैट्रिक्स अगर इस मैट्रिक्स का अस्तित्व संभव है तो इसको प्रारंभिक विधि से बनाइए, प्रारंभिक विधि से इसका व्युत्क्रम निकालना है। तो ठीक है, तो हमने इसका अस्तित्व निकाले, अगर 0 के बराबर हो जाता तो इसका अस्तित्व संभव नहीं होता, अगर 0 के बराबर है तो इसका अस्तित्व संभव हो गया। तो अस्तित्व इसका संभव हो गया तो इसको प्रारंभिक रूपांतरण पर बैठा दिए, बराबर आई होता है प्रारंभिक रूपांतरण, और इसको बैठा दिए और इसको सॉल्व किए, और सॉल्व करने के बाद ये आ गया, ये हमारे पास में इसका इनवर्स निकल गया, A इनवर्स बराबर ये, यही हमारे पास आंसर हो गया, एक का व्युत्क्रम निकल गया। अब 2 नंबर का क्वेश्चन बनाते हैं, इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं। अब देखो 2 नंबर का क्वेश्चन कि ये हमको क्या मैट्रिक्स दिया था, हमने माना A बराबर 2 1 1 1, ये क्या है, एक मैट्रिक्स है। ठीक है, अब इसका क्या करना है, इसका अस्तित्व निकालना है। अस्तित्व अगर संभव होगा तो इसको प्रारंभिक रूपांतरण से इसका व्युत्क्रम निकालेंगे क्या। ठीक है, तो इसको पहले अस्तित्व संभव है या नहीं उसको देखो, A का डिटरमिनेंट निकालो, तो 2 1 1 1। ठीक है, अब क्या करना है, 1 में से 2 को करें, 2 माइनस 1 1 1 1, क्या हो गया, 1 हो गया, जो कि 0 के बराबर नहीं है। इसीलिए हम कहेंगे अस्तित्व संभव है। क्या कहेंगे, अस्तित्व संभव है। संभव है तो प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से इसका व्युत्क्रम निकालना है। तो A बराबर क्या हो जाएगा, A बराबर क्या हो जाएगा, IA, यही ना होता है प्रारंभिक रूपांतरण। तो अब क्या करना है, इसको देखो, ये हमारे पास दिया है 2 1 1 1 2 1 1 1। ठीक है, आई दिया है 1 0 0 1, A दिया है, लिख दो। ठीक है, अब इसको क्या करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की फॉर्म में लाना है। देखो यहाँ पर 1 लाना है, तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर 1 आ जाएगा। देखो R1 में से R2 को अगर हम घटा देंगे
तो क्या यहाँ पर 1 नहीं आ जाएगा? R1 को चेंज करो, R1 को क्या करना है हमको? चेंज करना है। तो R1 में से R2 घटा दो, ठीक है, R1 में से R2 घटा दो तो 2 में से 1 में, तो R1 को हम चेंज कर रहे हैं, तो इसको चेंज कर रहे हैं R1 को। देखो यहाँ पर अगर R1 लिखते हैं तो यहाँ पर भी R1 रहना चाहिए, ठीक है, और उसके बाद जो जोड़ना है घटाना है उसको वो बाद में होता है। यहाँ पर R1 है तो यहाँ पर भी R1 रहना चाहिए। देखो अब क्या करना है, यहाँ पर 0 1 लाना है, तो 1 लाने के लिए क्या करें? घटा दिए। देखो R1 क्या है? 2 है, 2, R2 क्या है? 1 है, तो इसको क्या करेंगे? 2 में से बन जाएगा 1, इसको ज्यों की त्यों लिख दो, और इसको भी R2 वाले को ज्यों की त्यों लिख दो, ठीक है, और यहाँ पर ये लिख दो, ठीक है। देखो अब 1 अब यहाँ पर क्या करेंगे? 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है, ये क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 ही बचेगा, अगर 0 में से 1 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? -1। अब क्या करना है? यहाँ पर 0 लाना है, क्या लाना है? यहाँ पर 0 लाना है। तो यहाँ पर 0 लाने के लिए क्या करेंगे हम? देखो R2 में से R1 को घटा देंगे तो यहाँ पर क्या 0 नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। देखो यहाँ पर लिख देते हैं R2 माइनस R1, यहाँ पर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो ठीक है, देखो करो, R2 को चेंज कर रहे हैं तो R1 को ज्यों की त्यों लिख दो, ज्यों की त्यों 1 0 1 माइनस 1 1 माइनस 1 1 माइनस 1 और 0 1 नहीं, ये R2 है तो R2 को चेंज कर रहे हैं ना, R2 को चेंज कर रहे हैं तो R2 को नहीं लिखेंगे। R2 को देखो अब हम क्या करेंगे? R2 में से R1 घटाएंगे तो R2 क्या है? 1 है, R1 क्या है? 1 है, तो 1 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 ही बचेगा, ठीक है। अब देखो 0 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? -1। अब देखो 1 में से -1 घटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 1 हो गया, 0 हो गया, यहाँ पर क्या करना? 1 है, अब यहाँ पर 1 लाना है तो क्या करेंगे? R1 में अगर R2 को हम जोड़ देंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो ठीक है जोड़ो, R1 में R2 को जोड़ दो, R1 को चेंज कर रहे हैं तो R2 को सेम लिख देना है, ज्यों के त्यों -1 2 ए। अब देखो क्या करना है? R1 प्लस R2 करना है, तो 1 में 0 करेंगे, 0 जोड़ेंगे तो 1 ही बचेगा, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा। देखो 1 में -1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, -1 में 2 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अब यहाँ से क्या निकलेगा? A इनवर्स बराबर क्या होगा? यहाँ नहीं यहाँ अभी नहीं, यहाँ भी 0 लाना है ना, तो यहाँ पर क्या करना है? 0 लाना है। देखो यहाँ पर 0 में 1 जोड़े, यहाँ पर 0 लाना है, तो यहाँ पर 0 लाएंगे तो यहाँ पर तो ऐसा नहीं हो जाएगा। देखो 0 यहाँ पर क्या करना है? 0 1 0 0, देखो 1 0 1 0, ठीक है। अब यहीं पर हो जाएगा, ये लिखना नहीं पड़ेगा, इसीलिए A इनवर्स बराबर क्या निकल हो जाएगा? 1 0 0 1, यही हमारे A इनवर्स निकल गया आंसर, यही A इनवर्स हमारे निकल गया। यहीं पर देखो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के फॉर्म में आ गया, तो यहाँ पर A इनवर्स बराबर 1 0 0 1। अब देखो इसमें क्या किया, यहाँ पर देखो इसका क्या किया? अस्तित्व निकाले, अस्तित्व संभव है तो इसको प्रारंभिक विधि से क्या करें? प्रारंभिक विधि से इसका व्युत्क्रम निकालिए, तो यहाँ पर व्युत्क्रम निकालिए, इसको सरल किए, बस ये आ गया। देखो यहाँ पर देखो यहाँ पर R1 लिखिए तो यहाँ पर भी R1 है, यहाँ पर देखो R2 है तो यहाँ पर भी R2 है, तो यहाँ पर इससे क्या निष्कर्ष? जो यहाँ लिखा होता है वही यहाँ भी लिखा रहना चाहिए शुरू में, ठीक है। अब देखो 2 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये हो गया, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। देखो दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, वहां पर गलती हो गया था, यहाँ पर जो है यही हम लिख देते हैं ए इनवर्स, ये वाला पार्ट आता है, ये वाला पार्ट आता है हमारे पास ए इनवर्स, तो यहाँ पर ए इनवर्स बराबर ये होगा, ये वाला पार्ट 1 -1 2, ये वाला पार्ट आता है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। हम तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ही लिख दिया उस वक्त,
तो देखो ये क्या है, ये वाला पार्ट आता है ए इनवर्स में, ठीक है, देखो सही है। और द बेस्ट। अब 3 नंबर का क्वेश्चन देखो, क्या हमने ये मैट्रिक्स हमको दिया है, और मैट्रिक्स दिया है तो इसको हम क्या करें, मान लिए माना ए बराबर मैट्रिक्स ए है। अब इसका क्या करना है, हमको डिटर्मिनेंट निकालना है, तो निकालो डिटर्मिनेंट ए का। 7 गुना 1 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, -3 दूना 6 हो जाएगा, बराबर 1, जो कि 0 के बराबर नहीं है। इसीलिए हम क्या कहेंगे, ए इनवर्स इसके लिए ए का इनवर्स, ए का अस्तित्व संभव है, ए इनवर्स का अस्तित्व, ए का अस्तित्व संभव है, ए का अस्तित्व संभव है। अगर ए का अस्तित्व संभव है तो प्रारंभिक रूपांतरण से क्या करना है, हमको व्युत्क्रम निकालना है। तो ए बराबर क्या होता है, ए बराबर आई ए होता है, ठीक है। ए का क्या है, 1327, 1327 ये हमारे पास दिया है। अब आई क्या, 1001 ये हमारे पास दिया है, ए का ए ही लिख देते हैं। अब क्या करना है, यहाँ पर हमको 0 लाना है, तो 0 लाने के लिए हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर R2 को चेंज करना होगा। R2 में क्या घटाएंगे, 2R1 को घटा देते हैं, ठीक है। R1 को जो कि वही लिख दो, 1310। देखो अब क्या करना है, R2 में से 2R1 घटाएंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। 7 में से 3 दूना 6, 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1। 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। और देखो 0 में से 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, -2। अब देखो 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 ही बचेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमको क्या निकालना है, 1 0 1 0 1, यहाँ पर हमको 0 निकालना है। देखो 1 0 0 1, इसको क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई। इस फॉर्म में लाना है ना, इस फॉर्म में लाना है। तो देखो यहाँ पर हमको 1 आ गया, 0 आ गया, अब यहाँ पर 1 भी आ गया, अब यहाँ पर 3 है। अब इसको क्या करेंगे, जो हमको ये आ जाएगा। देखो 3 में से हम क्या करें, देखो 3 में से अगर हम देखो R1 को चेंज करना है, क्या करना है, R1 को चेंज करना है। R1 में क्या करें, R1 लिख दो, इसमें क्या करना है 3R1 घटा दो। अब देखो हमको पुर जाएगा, R1 को चेंज कर रहे हैं तो R2 को ज्यों की त्यों लिख दो। यहाँ से R2 को क्यों करना, ज्यों की त्यों लिखना है, इस टाइप से लिख दो ना। देखो क्या करना है, 0 1 0 1, अब क्या है -2 1 -2 1, अब क्या करना 1 0, अब क्या बराबर ये है, ठीक है। अब क्या करना है, इसको R1 है, इसमें 3R1 घटाएंगे, R1 में से 3R2 घटाना, यहाँ पर R2 देना पड़ेगा, यहाँ पर R2 R1 नहीं होगा, R2 होगा, 3R2 घटाना R1 में से। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 में से 3R2 घटाएंगे, 3 में से 0 करेंगे 0 ही बचेगा, तो 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 ही बचेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारे पास 1 ही रहेगा। और यहाँ पर क्या करना है, 3 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, R1 में से 3R1 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, -3 दूना 6 1 7 हो जाएगा, 3 दूना 6 1 7, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 0 में से -3 घटाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -3 हो जाएगा। अब हमारे पास ए इनवर्स बराबर क्या आ गया, 7 -3 2 1। देखो यही हमारे पास आंसर हो गया। देखो कहीं गलती याद नहीं हुआ, देखो यहाँ पर क्या कर दिए, इसको ज्यों की त्यों लिख देना, इसको क्या करना, R1 से 3 2 घटा देना है। यहाँ पर देखो R1 में 3 2 घटाना है, तो R1 यहाँ पर 1 है, और 1 में से 3 2 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा, और 0 में से 3 1 घटाएंगे, 0 में से -3R1 घटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -3, और ए इनवर्स बराबर हमारे पास ये आंसर आ गया। और ये अब हो गया, अब लगता है क्वेश्चन ये मार्केट का भी सट गया है। तो अब ये जो है दूसरी वीडियो में बनाएंगे। यहाँ से अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा।
और वीडियो को लाइक कीजिएगा। जय हिंद दोस्त, और द बेस्ट, बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।